दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सौर ऊर्जा। आजकल तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत और विश्व में विद्युत ऊर्जा या अन्य ऊर्जा की अति आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में से लेकर के हर एक कार्यों में, गाड़ी चलाने तक और अन्य उद्योगों में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे अगर सस्ता ऊर्जा की बात की जाए तो वो सौर ऊर्जा है। अब आइए सौर ऊर्जा में हम बात करते हैं कौन कौन से ऊर्जा होते हैं। तो सौर ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा पर हम आज चर्चा करेंगे, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के बारे में और घरेलू सामग्री की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 5000 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना चाहता है। यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन हमारे देश में हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जैसे खतरा बन रहे हैं और बहुत सारे अपर्यावरणीय मौसम का निर्माण हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे 1 बिलियन टन तक कम करने दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो करने का मतलब एक टारगेट रखा हुआ है। मतलब 2030 तक कार्बन 1 बिलियन टन तक कम करना है और 2017 तक नेट जीरो, जिसके कारण आप देख भी रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे निकल रहे हैं, जिसके कारण कार्बन की जो पर्यावरण में प्रतिशत मात्रा है उसे कम किया जा सके। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब आइए हम जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जो जिनका क्षय नहीं हो, यानी कि जो समाप्त नहीं हो और पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे में आप जानते होइएगा, सौर ऊर्जा हो गया जो सूर्य के प्रकाश से बनता है, वायु ऊर्जा हो गया, पवन चक्की के माध्यम से जो ऊर्जा मिलता है उसे वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा जो नदियों पर डैम बनाया जाता है, उसमें डायनामो की सहायता से, बड़े बड़े डायनामो लगे रहते हैं जिसकी सहायता से जल ऊर्जा, बहुत सारे हैं, नाभिकीय ज्वारीय ऊर्जा, ये सब तड़ित ऊर्जा भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा ये होता है। यहाँ पे आप ग्राफ देख भी सकते हैं कि भारत में जो अभी ऊर्जा की सप्लाइंस थी, जैसे ऑयल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, न्यूक्लियर हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, उसकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2002 का ये ग्राफ देखिए, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का इसी तरह ये बढ़ते ही जा रहा है। अब आइए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि PLI के बारे में हम समझते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जब शुरू में बने हुए थे तो कुछ दिनों बाद ग्रीन हाउस ऊर्जा का निर्माण पूरे वर्ल्ड में, जो एक अच्छी भी बात है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फ्रांस आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत किसके साथ मिलकर? फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ISA ने पिछले 6 दिसंबर को भारत में अपने मुख्यालय के साथ कानूनी इकाई के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। इस संगठन में 121 सदस्य देश शामिल है। इसमें 121 देश शामिल है। इसमें
ऐसे देश शामिल है जो मकर और कर्क रेखा पर पड़ते हैं और लक्ष्य है सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक बढ़ावा देना। यानी कि जो भी बात है, जो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है फ्रांस और भारत मिल करके, उसका नाम दिया गया है, उस संगठन का नाम दिया गया है ISA, और यह 6 दिसंबर से शुरू हो गया था। इसमें कुल 121 देश हैं और वैसे देशों को इसमें रखा गया है जो मकर रेखा और कर्क रेखा पर पड़ते हैं। अब घरेलू सामग्री में हम बात कर लेते हैं कि आखिर सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन होता है, अभी तो बिजली न्यूक्लियर प्लांटों से उत्पादन होता है, लेकिन अगर सौर ऊर्जा से भी होने लगे तो आप लोग जानते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, टेलीविज़न, लैपटॉप, यानी कि हर एक लगभग उपकरणों में ऊर्जा की हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। अब ये सोलर पैनल को जानते हैं, ये बनता कैसे है? तो ये बनता है सिलिकॉन से, जो हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं। अब इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है? सोलर पैनल नल के टाइप, इसके 3 टाइप होते हैं: पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल, मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल और बाइफेशियल सोलर पैनल। ये देख सकते हैं, ये एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, जो आपसे बता दें ये नीले कलर का होता है। इसमें आम या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की इफिशियंसी रेटेस लगभग 16% से 17% है। जो टाटा सोलर बनाती है वह यही है, और सबसे अधिक बिकने वाला सोलर भी यही सोलर है, क्योंकि यह काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन इस ऊर्जा की उत्पादन की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। अब ये मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल, यह जो आप लोग देखते होइएगा हाईवे या NH या अन्य सरकारी संस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह इसमें एक गोले गोले टाइप का इसमें रहता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तुलना में अधिक कुशल है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट, जो एफिशिएंसी रेटिंग है ना, लगभग 19% से 20% है, जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से कई अधिक है, और ये बढ़िया भी है। अब ये हम लोग बात करते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल को अब ये ऐसा होता है, आप लोग इससे देखे होइएगा रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाता है, या राजस्थान हो गया, जहाँ विद्युत ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन करना हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, या बिजली घर में भी इसे लगाया जाता है। बाइफेशियल सोलर पैनल PV मॉडल्स अक्सर अधिक टिकाऊ होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अधिक टिकाऊ होता है, क्योंकि दोनों साइड UV रेसिस्टेंस होते हैं, जो बाइफेशियल मॉडल हाईली रिएक्टिव सरफेस पर इंस्टॉल किए जाते हैं, तो अपने बाइफेशियल प्रॉपर्टीज से 30% अधिक बिजली जनरेट करते हैं। ये जो इनका एफिशिएंसी होता है उनसे यह 30% अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। ये UV रेसिस्टेंस में होता है, या बाइफेशियल मॉडल है जो हाईली रिएक्टिव सरफेस पर इंस्टॉल किए जाते हैं। इसी कारण यह 30% से अधिक बिजली जनरेट करता है, और अभी तो और इफ़िशियंसी अधिक करके बनाया जा रहा है, सोलर पैनल को और एडवांस बनाया जा रहा है। अब आइए, जो सोलर पैनल में जो सिलिकॉन लगा रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सोलर पैनल में सिलिकॉन 3 लेयर में लगा रहता है। फर्स्ट लेयर में वुड रहता है, दूसरा यानी कि लकड़ी रहता है, दूसरा में प्लास्टिक रहता है, और तीसरा में ग्लास रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन ऐसा होता है। इसका चित्र लगभग
बालू जैसा भी होता है, यहाँ पे पत्थर के का जैसा भी होता है, हीरा मोती आप लोग देखे होइएगा जो स्टोन अंगूठी में लगाया जाता है उसके तरह होता है। आइए, यह इसका परमाणु संख्या 14 होता है, परमाणु भार 24 या सॉलिड में पाया जाता है। इसका खोज कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अब सिलिकॉन का उपयोग आप लोग घरेलू तौर पर जानते ही हैं, अंगूठी बनाने में होता है, गमला बढ़िया बढ़िया गमला में, एरोप्लेन में होता है, एरोप्लेन के बाद यहाँ पे वॉच में भी होता है। अब हम जानते हैं सिलिकॉन का उपयोग अति चालकता में होता है, जैसे कंप्यूटर के चिप्स निर्माण में। इसीलिए इसी सिलिकॉन को सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक भी माना जाता है। अर्धचालक उपकरणों में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, इस्पात, लोहा, प्रतिरोधी, इन्हीं सब में इनका उपयोग होता है। अब सिलिकॉन के यौगिक सिलिकॉन कार्बाइड, इसे कोरोमंडल भी कहते हैं। कोरोमंडल का उपयोग कहाँ होता है? हीरा बनाने में होता है। हीरा, सिलिका को बालू भी कहा जाता है। अब जो सिलिका होता है उसका बालू SiO2, उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है सिलिका। इसका उपयोग कांच निर्माण, सीमेंट के उत्पादन में इत्यादि में किया जाता है। क्वार्ट्ज SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है। ये भी क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वार्ट्ज SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं हम यह किन किन ग्रहों पर कितना पाया जाता है। तो आप लोग मार्स यानी कि मंगल पर 21% पाया जाता है, अर्थ पर 77.7% पाया जाता है, मून पर 55.5% सिलिकॉन पाया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मोनोफैलन और पॉली पैनल के बारे में। अंतर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह गोलाकार होता है या एक आयत की तरह, मोनो गोलाकार होता है और पॉली आयत की तरह दिखता है यहाँ पे। अब इसकी क्षमता लगभग 20% होती है, इसकी 16% होती है। इसमें कवर लेस रूफ स्पेस होता है, इसमें अधिक कवर रूफ स्पेस होता है। कम रोशनी में बेहतर इफिशियंसी, ये जो होता है कंपैरेटिव रूप में कम इफिशियंसी देता है। अब आइए हम बात करते हैं, एक ऐसा भी पौधा होता है जिसमें उसके कांट, ये देख रहा है पौधा, इसका नाम है स्टिंगिंग नेटल। जिसके नेटल का मतलब आप समझ सकते हैं, जिस कांटेदार अधिकतर पौधे में इस वर्ड का उपयोग होता है, नेटल। तो ये जो होता है ना, इसके जो पत्ते होते हैं उस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसे आप छुइएगा तो ये चुभने लगते हैं और वो जो चुभते हैं वहीं सिलिका रहते हैं। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। हु डिजाइन द एक मिनट, इसको लॉन्ग थोड़ा करने दीजिए। हु डिजाइन द प्रेजेंट डे इंडिया नेशनल फ्लैग? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग इसका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।